नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी क्लोज की नई सीरीज बॉटम टू टॉप। पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि इस सीरीज को बॉटम टू टॉप क्यों कहा गया है। बॉटम टू टॉप कहने का पर्पस और यूपीएससी जैसे कठिन परीक्षा में मेंस के प्रत्येक प्रश्न में सर्वोत्तम अंक पाने का एक तरीका जो स्टडी क्लोज की टीम ने मेंटरशिप प्रोसेस बड़ी ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करके निकाला है, वो ये है क्यों ना कि हम हर एक क्वेश्चन को फोकस करके बात करें। क्यों ना हम हर उस क्वेश्चन को फोकस करें जो यूपीएससी या तो आज तक पूछ चुकी है या फिर इस एग्जाम में पूछने वाली है या फिर भविष्य में पूछेगी। 100% मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस बॉटम टू टॉप सीरीज से लाए जाने वाले वीडियोस जो हैं उनसे यूपीएससी के सवाल बनेंगे मेंस के। तो उसी सीरीज में आज का दूसरा टॉपिक है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ऐसा नहीं है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस हमने रैंडमली उठा लिया है। इस टॉपिक को उठाने का उद्देश्य क्योंकि आप में से जो भी व्यक्ति कभी यूपीएससी मेंस की परीक्षा दे चुका है उसे पता है कि यूपीएससी करंट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, लेकिन उसका फाउंडेशन कहीं ना कहीं उसके सिलेबस में, उसका फाउंडेशन कहीं ना कहीं उसके कोर में फंडामेंटल टॉपिक जो है उसमें होता है। तो ये भी एक फंडामेंटल टॉपिक है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। लेकिन क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रेसिडेंट मुर्मू जो हमारी हैं उन्होंने कहा, उन्होंने एडवोकेट किया है कि भैया क्यों ना एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनाई जाए। अब क्या है आइडिया, क्या होता है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, होती क्या है, क्यों नहीं है ना, क्यों होनी चाहिए, क्या लूपहोल्स हैं, व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट, ये सारी की सारी, व्हाई इट हैजंट बीन इंप्लीमेंटेड, ये सारी चर्चाएं करेंगे आज की वीडियो में। मेरा नाम है ऋषि सुधांशु पांडे। आई एम करंटली सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल ऑफिसर। तो आप सभी लोगों का स्वागत है इस बॉटम टू टॉप सीरीज में। चलिए चलते हैं इस टॉपिक पे। वाई न्यूज मुर्मू जो मैडम हमारी प्रेसिडेंट, उन्होंने नवंबर 26, ठीक है, नवंबर 26 को प्री का क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है इंडिया में। कब से मनाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। प्लीज जिसको भी पता है कमेंट बॉक्स में लिखे कि इस तारीख से, इस ईयर से मनाया जाने लगा है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन डे। जब संविधान दिवस की सेलिब्रेशन चल रहा था तो उस कार्यक्रम के दौरान ये हमारे वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नाम भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, राष्ट्रपति महोदया जो हैं, उन्होंने कहा कि भारत में एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस होनी चाहिए जिससे कि जजेस को रिक्रूट किया जाए। अभी वर्तमान समय में जजेस को ऑल इंडिया लेवल पर रिक्रूट करने की कोई संस्था नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस नियुक्त किए जाते हैं वो कॉलेजियम के द्वारा किए जाते हैं, जैसा कि आप लोग को पता है। फायदा क्या होगा, उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने कहा सॉरी, कि ज्यूडिशरी जो है इससे डाइवर्स होगी, यानी ज्यूडिशरी में विविधता आएगी। पूरे भारतवर्ष से जो भिन्न भिन्न स्टेटा के लोग, भिन्न भिन्न क्षेत्र के लोग, भिन्न भिन्न भाषा, जाति, वर्ग, धर्म, इन सभी के जो लोग हैं, विविधता बढ़ाने के लिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस एक बहुत बड़ा योगदान देगी, ऐसा उनका मानना था। खास तौर पे जो मार्जिनलाइज्ड सोशल ग्रुप है उनका रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व भी बढ़ेगा इससे। इसलिए यह है उनका कथन, सुनिए। देयर कैन बी, ठीक है, डेफिनेटली देयर कैन बी एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस हो सकती है जिसके माध्यम से ब्रिलियंट यंगस्टर, है ना, उनको सेलेक्ट किया जा सकता है। जो मेधावी युवा हैं, जैसे भारत की ऑल इंडिया सर्विस क्या है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जैसे चुना जाता है, इंडियन पुलिस सर्विस में जैसे चुना जाता है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस आईआरएस जो चुना जाता है, उसी रूप में एक इंडियन जुडिशियल सर्विस आईजेएस भी चुना जाए, उनको नर्चर किया जाए, उनको प्रमोट किया जाए, उनका जो भी टैलेंट है उसे बढ़ाया जाए लोअर लेवल से हायर लेवल पे। दोस्त जिनकी महत्वाकांक्षा है कि वो बेंच को सर्व करें, यानी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बैठे, उनको इस तरीके के माध्यम से चुना जा सकता है जिसमें कि पूरे भारत में एक पूल ऑफ टैलेंट क्रिएट किया जा सके। लेस रिप्रेजेंटेटिव सोशल ग्रुप से भी इसका फायदा उठाने में सक्षम होंगे, ऐसा राष्ट्रपति महोदया जी ने कहा। व्हाट इज ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस? ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस इज नथिंग बट एक केंद्रीकृत रिक्रूटमेंट तंत्र होगा या संस्था होगी जिससे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, जिसे एडीजे भी कहा जाता है ना, एडीजे स्तर पर और डिस्ट्रिक्ट जज
सॉरी, इन दो स्तरों के लिए सीधे जुडिशियल पोस्ट क्रिएट मतलब भरी जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है ना, सीधे पोस्ट क्या लगती है, अंडर ट्रेनिंग जब आप होते हैं तब आप एसडीएम लगाए जाते हैं, जैसे राजस्थान में एसडीएम लगाए जाते हैं। और जब आप अपने फुल फ्लेज्ड आफ्टर 4 और 5 इयर्स आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है एसडीएम के बाद सीईओ जिला परिषद, तो फिर उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लगाया जाता है। तो ऐसे ही इन्होंने प्रपोज किया कि आईजेएस हो, इंडियन जुडिशियल सर्विस हो, और उनकी पहली पोस्टिंग एडीजे रैंक पे या डीजे रैंक तक हो। ठीक है, अब AIJS एम्स टू सेंट्रलाइज द रिक्रूटमेंट ऑफ जजेस, जिस तरीके से यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग इस मॉडल को फॉलो करता है, उसी तरीके से एक AIJS भी क्रिएट किया जाए, जिससे कि हर राज्य से, विभिन्न राज्यों से सफल कैंडिडेट पाए जा सके। उदाहरण के लिए आपके सामने एक प्रश्न है, डिस्कस द, यूपीएससी सीधा सीधा एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस इन स्ट्रेंथनिंग द जुडिशरी इन इंडिया। भारत में न्यायपालिका को मजबूत करने के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं के निर्माण से क्या फायदा होगा या उसका क्या महत्व है, ये एक सवाल है। अब देखो यहाँ पे एक फॉल्ट है, डिस्कस लिखा है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, है ना। ठीक है, वाई या WH वर्ड होता तो यहाँ क्वेश्चन मार्क होता। ये छोटी छोटी मिस्टेक से जो हम कर देते हैं। खैर, वाई हैज द AIGS बीन प्रपोज्ड, ऐसा क्यों है कि बार बार या कब कब AIGS प्रपोज किया गया। तो सबसे पहले 1958 में जो विधि आयोग था उसने रिपोर्ट ऑन रिफॉर्म्स ऑन जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, न्यायिक प्रशासन में सुधार के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट दी, और जिसमें कहा कि हमें एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा गठित करनी चाहिए। 1958 की रिपोर्ट है। इसका उद्देश्य क्या था, इंश्योर एफिशिएंट सबऑर्डिनेट जुडिशरी। सबऑर्डिनेट जुडिशरी का मतलब हो गया एडीजे और डीजे रैंक। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आपकी अपर जुडिशरी मानी जाती है, सबऑर्डिनेट जुडिशरी आपकी डिस्ट्रिक्ट या सब डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी जैसे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या डिस्ट्रिक्ट जज मानी जाती है। ठीक है, इन जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी उस स्तर को एफिशिएंट बनाने के लिए स्ट्रक्चरल जो इश्यूज थे, संरचनात्मक इश्यूज थे, जैसे कि पे पैरिटी ना होना, रेन्यूमरेशन जो अक्रॉस स्टेट्स, कि भाई आज राजस्थान का जो एडीजे लगा हो उसकी क्या सैलरी है, एक MP में जो एडीजे लगा उसकी क्या सैलरी है, कर्नाटका में एडीजे लगा उसकी क्या सैलरी है, दिल्ली में जो एडीजे उसकी क्या सैलरी है, हिमाचल प्रदेश में जो है, असम में, सब जगह ये जो पेमेंट की पे की डिस्पैरिटी है वो बनी हुई है। उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, उसको सेम ट्रैक पे करने के लिए, वैकेंसीज को तेजी से फिल करने के लिए आज की तारीख में आप देखते हैं कि इस स्तर पर भी काफी ज्यादा वैकेंसीज फिल नहीं होती हैं। एंड इंश्योरिंग स्टैंडर्ड ट्रेनिंग नेशन वाइड थ्रू आउट कंट्री, एक बेसिक ट्रेनिंग हो सभी की। यहाँ पे अभी वर्तमान में क्या होता है, सबकी अलग अलग ट्रेनिंग होती है। तो जो मान लीजिए राजस्थान के डीजे लेवल से हाई कोर्ट में प्रमोट होके गया, उसे उस स्टेट की हाई कोर्ट के या उस स्टेट के बहुत सारे कानूनों या बेसिक सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो उस चीज को भी इंश्योर करने की कोशिश की गई, ये इनका उद्देश्य था। इसके लिए उन्होंने कहा कि यूपीएससी की तर्ज पर एक AIGS का निर्माण किया जाए, सेंट्रलाइज एग्जाम यूनिट हो जो इस तरीके की रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग करे। इस आइडिया को दोबारा प्रपोज किया गया लॉ कमीशन की रिपोर्ट में, कब की, 1978 की, जिसने डिलेज एंड एरियर्स ऑफ केसेस इन द लोअर कोर्ट की, भाई जो निचली अदालतें हैं उनमें अभी भी वर्तमान समय में बहुत सारी पेंडेंसी है, उसका आधार लेके ये चर्चा की गई कि भाई AIGS बनाया जाए। वापस से 2006 में संसद की स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवियंस लॉ एंड जस्टिस ने अपनी 15वीं रिपोर्ट में कहा किया जाना चाहिए, और उन्होंने तो एक ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया था। ऑल्दो इट हैज नॉट बीन कन्वर्टेड ऑन द फील्ड और ऑन द लैंड, बट इट हैज बीन डिस्कस्ड अ लॉट। अब क्या ऐसे ही क्रिएट कर सकते हैं ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस है, तो आपसे वो कि भारत एक कौन सा देश है? संघ, संघ है। तो संघ है तो राज्यों की हमें मत चाहिए, राज्यों की सहमति चाहिए या नहीं चाहिए। इसी से संबंधित कुछ संवैधानिक प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। उसका पहला है आर्टिकल 312, जिसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा अमेंड किया गया। कब? 1976 में। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, प्री का भी जो बता रहा हूं, मीन्स तो भाई है, प्री का भी क्वेश्चन बनता है यहां से। इस अमेंडमेंट ने अलाउ किया किसको? राज्यसभा को। किस चीज के लिए?
कि 2/3 मेजोरिटी के थ्रू, यानी राज्यसभा में 2/3 बहुमत के माध्यम से यदि किसी बिल को, किसी ड्राफ्ट को पास कर दिया जाता है, तो ऑल इंडिया जुडिशियल या ऑल इंडिया सर्विस, नॉट जस्ट जुडिशियल बट ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट करने की क्षमता बन जाती है ऑफ दोज प्रेजेंट एंड वोटिंग इफ इट इज डीम्ड नेसेसरी फॉर द नेशनल इंटरेस्ट। यदि राष्ट्र के हित में है तो ऐसा करना स्वीकृत है। आर्टिकल 3123 उसने कहा कि AIGS पोजीशंस मस्ट बी एट और अबव द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, जैसा कि अभी अपन ने चर्चा की, एज आउटलाइंड इन द आर्टिकल 236। दिस encompasses various judicial roles including district judges, session judges and their assistant and deputies। तो इस संविधान संशोधन और इस आर्टिकल के माध्यम से ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के निर्माण की चर्चा की जाती है। अब जरूरत क्यों है भाई? देखो, सबसे बड़ी बात आप सबको पता है कि अभी पोस्ट बहुत सारी वेकेंट हैं, शॉर्टेज है और रिक्रूटमेंट डिले भी होते हैं, इतने सारे केसेस पेंडिंग है, आपको देख लो। ठीक है, नेक्स्ट है इंप्रूविंग जुडिशियल ऑफिसर क्वालिटी। अभी जो ट्रेनिंग होती है फिर जुडिशियल पोस्ट पे लगाया जाता है डिस्ट्रिक्ट जज, ADJ रैंक पे, उनकी ट्रेनिंग सेंटर स्टाइल की नहीं होती, उसमें कई कमियां हैं, डिक्लाइनिंग सिस्टम्स हैं, केस बैकलॉग्स हैं, पुअर जजमेंट क्वालिटी, जजमेंट जो लिखे जाते हैं क्लियर और अच्छे नहीं लिखे जाते हैं। इससे हायर जुडिशरी पर इम्पैक्ट होता है ना, क्योंकि वही जजमेंट सुनने हैं, वही डिसीजन सुनने, उन्हीं को तो आपको रिव्यू करना है। साथ ही साथ स्टेट सर्विस जो है उनका फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, वो उतना सारा सैलरी नहीं दे सकते डीजे लेवल पे। स्टेट जुडिशियल ऑफन फेल टू अट्रैक्ट टॉप टैलेंट। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं है, इतनी सैलरी नहीं है, लोअर सैलरी देते हैं वो, तो टैलेंट नहीं आता जुडिशरी में, वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस करते हैं। एंड बेनिफिट्स ऑफर बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अपग्रेडिंग ट्रेनिंग फैसिलिटी, डेफिनेटली एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, करंटली स्टेट्स लैक फॉर दैट। तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का बनेगा सेंट्रल लेवल पे, तो इट विल हेल्प। एलिमिनेटिंग रिक्रूटमेंट बायसेस। वर्तमान में जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो किए जाते हैं वो सब्जेक्टिविटी, करप्शन, नेपोटिज्म, नेसेसिटेटिंग ए फेयर एंड डाइवर्स रिक्रूटमेंट सिस्टम की डिमांड करता है। ऐसी शिकायतें हैं, जैसे उदाहरण के लिए कॉलेजियम की बात है, तो कॉलेजियम पे प्रश्न उठता है कि क्यों जुडिशरी ही जुडिशरी का अपॉइंटमेंट करती है, तो उसको सुधारने के लिए भी ये रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है अपनाई जा सकती है। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के फायदे क्या होंगे? हमारे पास फ्रेश टैलेंट आएगा, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस और अदर स्टेट जो सेंट्रलाइज सर्विसेज है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का नाम मैं भूल गया था इतनी देर की बातचीत में, वो भी सेंट्रलाइज है ना, ऑल इंडिया सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो वहां पे फ्रेश टैलेंट अट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड ऑब्जेक्टिविटी इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस होना बहुत ज्यादा जरूरी, जैसे यूपीएससी में बिल्कुल क्लियर है। स्टेट्स पे कई बार आरोप लगते हैं, हर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है या स्टेट में जिस तरीके से जुडिशियल ऑफिसर्स की नियुक्ति की जाती है उस पर कई बार आरोप लगते हैं। सेंट्रल लेवल पे इतना आसान नहीं है, और ट्रांसपेरेंसी और ऑब्जेक्टिविटी काफी ज्यादा है। डिप्राइव्ड सेक्शन है ना, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस से क्या होगा? जुडिशरी का रिप्रेजेंटेटिव जो करेक्टर है वो बढ़ेगा, और जो ट्रेंड ऑफिसर है वो भी बढ़ेगा, खासतौर पे वुमेन और SC/ST का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़ेगा सोसाइटी में। यूनिफॉर्मिटी होगी अक्रॉस द कंट्री। अभी मैंने आपको उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति राजस्थान जुडिशियल सर्विस से लगा, वो हाई कोर्ट में चलो प्रमोट होता है, हाई कोर्ट का जज बनता है और उसे हाई कोर्ट में असम भेज दिया जाता है। तो जो बेसिक फंडामेंटल यूनिफॉर्मिटी है वो नहीं है। तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस से ट्रांसफर होते रहेंगे। आज वो राजस्थान में किसी जगह डिस्ट्रिक्ट जज है, तो 3 साल बाद वो किसी और स्टेट में डिस्ट्रिक्ट जज हो जाएगा। इस तरीके से परिवर्तन होते रहेंगे। तो दैट्स द पॉइंट। ठीक है, चैलेंजेस क्या है? अब इतना अच्छी अच्छी चीजें हैं तो कुछ तो समस्याएं, कमियां होंगी। बेसिक है ओवरराइडिंग स्टेट स्पेसिफिक रूल्स, कॉन्फ्लिक्टिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स अथॉरिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम संघ है ना, राज्यों का संघ है, तो राज्यों का मत अभिमत, राज्यों की स्वीकृति भी आवश्यक है, और सबऑर्डिनेट जुडिशरी पे कम से कम राज्यों का अधिकार सुनिश्चित करना है, तो वो इससे हैम्पर होता है। ऐसा माना जाता है कि कई जो स्टेट्स हैं वो इस चीज सेंट्रलाइजेशन को रजिस्ट करेंगे, उन्हें लगेगा कि सेंटर स्तर पर हमारे जुडिशियल न्यायिक डिसीजन मेकिंग जो पावर है उस पर भी एनक्रोचमेंट यानी अतिक्रमण किया जा रहा है, और हमारे अधिकार यानी राज्यों के अधिकार छीने जा रहे हैं। ओवरऑल इस जो प्रपोजल है इसमें जुडिशरी की तरफ से भी बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है। इट लैक्स वाइड स्प्रेड सपोर्ट विद ओनली 2 हाई कोर्ट्स इन फेवर एंड 13 अपोज्ड। अब आप खुद देख लो, see you can see this
डिसएग्रीमेंट परसिस्ट्स, एलिजिबिलिटी क्या होगी, एज क्या होगी, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगी, और अदर तरीके के रिजर्वेशंस हैं। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, जैसे मैंने आपको बताया, इधर से राजस्थान से कोई एकदम से कर्नाटक चल जाए, कर्नाटक से सीधे उड़ीसा चल जाए, उड़ीसा से कहा जम्मू कश्मीर चल जाए, तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की प्रॉब्लम है। कोई व्यक्ति असम का, वैसे ही आर्ग्यूमेंट इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पे भी लगता है ना। पर्टिकुलरली लोअर कोर्ट्स, एक इंटरेस्टिंग चीज है, लोअर कोर्ट्स में सामान्यतः जो स्टेट की भाषा होती है ना, उसका उपयोग किया जाता है, बट इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट है कि रेवेन्यू कोर्ट्स इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज संभालती है, और वहां पे भी लैंग्वेज का इश्यू तो है ना। ठीक है, लोकल लैंग्वेज जो है प्रीडोमिनेंट होती है, तो ये भी एक क्वेश्चन रेज करती है। वे फॉरवर्ड क्या है, कंसल्टेशन एंड डायलॉग, एटलीस्ट इसको टॉपिक टू द डिस्कशन तो बनाया जाए, बातचीत की जाए, रास्ते निकलेंगे, एटलीस्ट एक बेसिक क्लैरिटी तो हो, है ना। स्टेट्स के साथ हो, हाई कोर्ट के साथ हो, लीगल एक्सपर्ट्स उनके साथ इसमें डिस्कस किया जाना चाहिए, और सपोर्ट होना चाहिए एआईजीएस का, जो कमियां उनको दूर करने की कोशिश की जाए। साथ ही साथ एआईजीएस को पायलट बेस पे कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में लागू किया जाना चाहिए, जिससे कि हम ये मेजर कर सके कि भाई इससे फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है ना, और जो कंसर्न है उसको सॉल्व किया जा सके। एआईजीएस को फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म के साथ अभी वर्तमान समय में अलाउ किया जाए। लोकल लॉज हैं, जैसे लैंग्वेजेस हैं, कस्टम्स, एंश्योरिंग इफेक्टिव फंक्शनिंग है। रीजनल न्यूएंस जो है उसको छोड़ के बाकी चीजों को एक्सेप्ट करते हुए काम किया जाना चाहिए। एस्टेब्लिश पीरियोडिक रिव्यू मैकेनिज्म, समय समय पे इसका रिव्यू होना चाहिए, भाई चलो 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, अब रिव्यू करो, इससे कितना आउटपुट आया, कितने केसेस में कमी आई, जो पेमेंट डिस्पैरिटी वो कितनी कम हुई। ठीक है, जो जुडिशियल ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज में जो लोग लगे उनसे चर्चा की जानी चाहिए कि आपको क्या चैलेंजेस दिखते हैं, तो इट शुड बी रिव्यूड ऑन टाइम बेसिस। ठीक है, तो ये सभी चीजें हैं। एग्जाम्पल प्री के लिए क्वेश्चन है कि व्हाट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो आर्टिकल 124। इसी के साथ बॉटम टू टॉप सीरीज में आज का टॉपिक खत्म होता है। आई होप धीरे धीरे आप लोगों को ये चीजें, ये क्वेश्चन समझ में आएगा। मैंने पहले भी कहा है कि इसमें जो सुधार की आवश्यकता आपको लगती है प्लीज बताइए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।